अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे रिमाइंडर देने के लिए मैं आ गई थी यूट्यूब पे दोबारा से कि मैं अभी ज़िंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता नहीं कितने दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और बस आज मौका मिला आप लोगों से बात करने का, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम से, इस मौके से फ़ायदा उठा लूँ और आप लोगों से थोड़ी गपशप हो जाए। अच्छा, ये सुबह का टाइम था तो मैं स्कूल के लिए निकल रही थी और रेयान की छुट्टी थी उस दिन, तो वो घर पे था और उसकी एक पोस्ट आ गई थी। अच्छा, हम लोगों ने प्लान किया था जाने का, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने ये था कि ये फिर गाड़ी में तंग हो जाता है ना, तो इसके लिए हम लोगों ने ये जो स्टीयरिंग कहते हैं मेरे ख़्याल में इसको, इस टाइप का एक जैसे खिलौना ही है, तो ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था अमेज़न पे और ये आ गया था फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाने से पहले इसका काम हो गया था। इसको बहुत ज़्यादा शौक है गाड़ियों का और इस तरह, मतलब लड़का है ना इसलिए। अच्छा, ये फिर मैं आ गई थी स्कूल का भी लास्ट डे था, शुक्र है छुट्टियाँ हो गई है 1 हफ़्ते की। वैसे नॉर्मली 2 वीक्स की होती है लेकिन मुझे 1 हफ़्ते की मिल गई है। तो वो ये था कि आज बच्चों के साथ जाना था बाहर पिकनिक पे। उस उन बच्चों को जाना था, मतलब उनको लेके जाना था थोड़ा-सा दूर, स्कूल से थोड़ा-सा दूर। हम लोग फिर एक एक साइड से, मतलब पहले हम लोग बस में गए, उसके बाद हम लोग ट्रेन में गए और फिर हम लोग को यहाँ पे इस जगह को कहते हैं, ये रोडेनकेशन एरिया है हमारी सिटी में। तो वहाँ पे एक गार्डन था, तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, ये गार्डन वगैरह में जो मुर्गियाँ वगैरह होती हैं या जानवर वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ। मुझे नहीं पता अब आजकल पाकिस्तान में क्या बच्चों का सिस्टम है, लेकिन जब मैं थी तो मेरे ख़्याल में इतना कोई सब बच्चों को शौक़ होता नहीं था। लेकिन यहाँ के बच्चे ना थोड़े से डिफरेंट हैं, तो हम लोग फिर जब यहाँ पे आ गए थे तो यहाँ पे जब सबसे पहले हमारी मुलाकात हो गई थी मुर्गियों से। तो मुर्गियों के उन्होंने नाम भी रखे हुए थे। वहाँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो वहाँ पे 4-5 मुर्गियाँ थी, बिल्कुल यूनिक टाइप की थी और उनके अपने-अपने उन्होंने नाम भी रखे हुए थे और एक का नाम मुझे अभी भी याद है, उसका नाम फ़ातिमा था। तो फ़ातिमा भी एक मुर्गी का नाम था। जैसे मुझे अच्छा लगा नाम, क्योंकि अपना नाम है तो मुझे अच्छा लगा, बाकी जर्मन वगैरह के नाम थे। अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोग काफ़ी बड़ा ये गार्डन था और यहाँ पे जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, तो वो तो काफ़ी तरह की होती है। तो जंगली जो शहद की मक्खियाँ होती है वो काटती भी नहीं है और वो शहद भी नहीं बनाती, तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा बच्चों को बता रहे थे। और दूसरा, यहाँ पे जब ये आप लोग देख रहे हो तो ये शहद वाली मक्खियों की जगह है। संडे पे जब यहाँ पे कोई आता है ना तो उनको टेस्ट भी करवाते हैं, शहद, वो खालिस जो शहद होता है ना मक्खियों का, यहाँ निकालते हैं और वो फिर फ्री में आपको टेस्ट के लिए मतलब देते हैं। हफ्ते में महीने के 2 ऐसे मखसूस दिन होते हैं कि जिसमें आपको फ्री हनी टेस्ट के लिए मिलती है। अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए उन्होंने ये जो शहद की मक्खियों की जगह थी या घर था वो दिखा रहे थे हमें। अच्छा, उसके बाद मैं बहुत थकी हारी में घर आई हूँ, क्योंकि 6-7 घंटे बच्चों के साथ इस तरह घूमना फिरना स्कूल में और फिर पिकनिक वगैरह, तो मैं बिल्कुल ही जैसे फिनिश हो गई थी। लेकिन घर आके मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक पोस्ट मंगवाई थी, ये आई है जी। ये जो मेरा मेरा पार्सल आया है ना, ये बर्लिन से आया है और बर्लिन से ही मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, ये उस पे आप लोगों को लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, चाइनीज़ है। तो जी बिल्कुल, ये चाइनीज़ एक बिल्कुल ब्रीफ केस टाइप का मैंने कुछ मंगवाया है चाइयों के लिए और एकनी के लिए, तो बहुत ही महंगा वाला है। रिव्यू मैं इंशाल्लाह तभी दूँगी अगर मुझे इसके कोई पॉज़िटिव, इसका मुझे कोई रिज़ल्ट मिलता है ना, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी बहन से भी पूछा है, तो वो कहती है ये पाकिस्तान में भी हैं, ऑनलाइन मिल जाती हैं, वहाँ पे प्राइस इतनी नहीं है, मतलब 11,000 से 12,000 में मिल जाती है। यहाँ पे जो मैंने इसके लिए कीमत तो मैं नहीं बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि अगर इसने खुदा ना ख़ास्ता काम भी नहीं किया तो पैसे ऐसे ही गए बाढ़ में। अच्छा जी, वो पूरा फिर मैं इसका रिव्यू इंशाल्लाह दूँगी अगर कुछ मुझे पॉज़िटिव इसमें कुछ नज़र आया तो। ये मैंने फ़ेसबुक पे देखा था और वहाँ से फिर मैंने बात वग़ैरह की। चाइनीज़ लोग हैं, बर्लिन में ही होते हैं, तो अच्छा, मैंने उनसे ऑर्डर किया और आ गया था।
تو میں نے استعمال بھی شروع کر دیا تھا اسی ٹائم سے، مطلب جتنی میں تھکی ہوئی آئی تھی نا، تھکاوٹ میری ختم ہو گئی تھی اس کو دیکھ کے، کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں موسم جب چینج ہوتا ہے نا، مجھے اکنی بہت ہوتی ہے، اکنی کی جو پرابلم ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، اور پتہ نہیں چاہیے کبھی غائب ہو جاتی ہے، کبھی دوبارہ سے آ جاتی ہے۔ خیر ابھی شام کا ٹائم ہے، میں روزے کی افطاری کے لیے بھی لگی ہوئی تھی، کچھ نہ کچھ بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ میں ریلیکس ہونے کے لیے کبھی تلاوت لگا لیتی ہوں، کبھی نعت وغیرہ میں سن لیتی ہوں۔ تو ابھی بھی اس ٹائم میں نعت سن رہی تھی، لیکن میں نے اس میں آواز بند کر دی کیونکہ کاپی رائٹ کا پھر ایشو آتا ہے۔ تو چائے ابھی دیکھ کے نا بڑا دل کر رہا ہے کہ چائے پیوں، لیکن خیر شام کو پیوں گی۔ اچھا یہ ویڈیو جو میں بنا رہی ہوں نا ابھی، یہ شام کا ٹائم ہے، اور یہ کل انشاءاللہ میں کل اوپن کروں گی، اور کل جب یہ اوپن ہوں گی تب ہم لوگ روانہ ہو چکے ہوں گے۔ تو جی جناب ہمارا پلان بالکل ڈن ہے اٹلی کے لیے۔ میں نے بہت دنوں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اٹلی، تو چھٹیاں بھی ہو گئی ہے، پلاننگ بھی ہو گئی ہے، بکنگ بھی ہو گئی ہے، سارا کچھ الحمدللہ ڈن ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پیکنگ بھی۔ تو پیکنگ جس ٹائم میں کر رہی تھی نا، تو مجھے اصل میں افطاری کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اور بالکل ٹائم مجھے پیکنگ کا نہیں مل رہا تھا، تو وقفے میں جا کے نہ کچھ رکھتی جاتی، اور میں ایک پیپر پہ سارا کچھ لکھ لیتی ہوں، پھر اس حساب سے میری پیکنگ ایزی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو باکس ہے یہ میرے اور میرے ہسبینڈ کا ہے، دوسرا جو باکس ہے یہ بچوں کا ہے، اور یہ بیگ میرے پاس ہمیشہ ہوتا ہے راستے کے لیے، کیونکہ بچوں کے سویٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، میڈیسن وغیرہ بھی ہوتی ہے، سارا کچھ اسی میں ہوتا ہے۔ اور یہ والا جو چھوٹا سا بیگ ہے یہ ہے شیمپوز، ٹوتھ پیسٹ، کریم وغیرہ سب کچھ اسی میں ہوتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں، اٹلی سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ نہ کچھ بہت ہی خوبصورت والے شہر ہم لوگ جا رہے ہیں۔ روم تو ہم لوگ بہت پہلے گئے تھے، لیکن جو اس دفعہ جا رہے ہیں وہ میلان ہے، اور وینس کہتے ہیں میرے خیال میں اس کو، جو پانی میں سارا بھرا ہوا ہے نا جو شہر، تو اس کی سیر کراؤں گی آپ کو انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور دعا کیجیے گا خیر سے ہمارا جو سفر ہے وہ خیر سے ہو، اور ٹریول جو ہمارا ہے، جو ٹرپ ہے وہ خیر سے ہو، انجوائے کر کے آپ لوگوں کو بھی انجوائے کرواؤں گی، اور ہم بھی انجوائے انشاءاللہ کریں گے۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے پتہ نہیں اٹلی میں یا پھر واپس جرمنی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔